देखो, संसार के प्रति जो आपका प्रेम है, स्नेह है, ध्यान से सुनना, वो आपको भीतर से दुर्बल बनाएगा। प्रभु के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपको भीतर से सबल कर देगा, निर्भय कर देगा। आप संसार में देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए, आज आप अकेले मस्त रहते हैं, कल किसी से प्रेम हुआ, स्नेह का बंधन बंधा, तो उसकी चिंता भी अपनी, उसका कष्ट भी अपना। आज आप अकेले हैं तो आप मस्त हैं, आनंद में, मौज में रहते हैं। और इस संसार में रहते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हमको भी होता ही है कि प्रेम और स्नेह के नाम पर यहाँ जीव केवल कष्ट पाता है, केवल कष्ट पाता है, दुख भोगता है, ताप मिलता है। सबसे पहले जो उत्पात करता है मन ही तो करता है ना। मन प्रेरणा देता है, मन बंध जाता है किसी से जाके, मन के पीछे पीछे आप चल देते हैं, हम चल देते हैं और उस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। संसार को चाहने का परिणाम क्या है? दुख है। क्यों? क्योंकि वो चाहत, वो इच्छा एक पक्षीय है। आप जिसे चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता। और संसार में तो प्राय करके ही देखने को मिलता है, लगभग यही देखने को मिलता है। महाराज भर्तृहरि के 2 शतक उपलब्ध हैं, एक श्रृंगार शतक और एक वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक में उन्होंने जितना एक मनुष्य भोग विलास का चिंतन कर सकता है उन्होंने किया। फिर तत्काल वैराग्य शतक है, और वैराग्य शतक में ऐसा उत्कट त्याग और वैराग्य महाराज भर्तृहरि वर्णन करते हैं। उनके जीवन में घटना घटी। अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बड़ी रूपवती वो रानी, बड़ी रूपवती वो रानी। लेकिन राजा भर्तृहरि संस्कारी थे, शिव भक्त। एक साधु उनके नगर में आए, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। महाराज भर्तृहरि को एक सिद्ध फल दिया कि फल खाकर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। महाराज भर्तृहरि ने वो फल स्वयं ना पाकर अपनी उस रानी को दिया जिससे बड़ा प्रेम करते थे। ये तो प्रेमी का स्वभाव होता है ना, कोई उत्तम वस्तु हाथ में आए तो वो अपने प्रेमास्पद को देना चाहता है। उनका तो रानी में शुद्ध भाव था, तो उन्होंने कहा कि ये तो रानी को देना चाहिए। अब रानी जो थी वो किसी अश्वपालक से प्रेम करती थी चोरी छिपे। उसने कहा ये फल मुझे ना पाकर उसको पाना चाहिए। वो जो अश्वपालक था वो किसी वेश्या के प्रेम में था, उसने वो फल ले जाकर वेश्या को दिया। वेश्या संस्कारी थी, उसने कहा कि हमारे राजा बड़े धर्मपरायण हैं, ये बड़े दीर्घजीवी हों तो इसमें पूरे नगर का कल्याण है। तो वेश्या आ गई और वो फल ले जाकर राजा को दिया। राजा पहचान गए कि तो वही सिद्ध फल है। और कहते हैं जब राजा भर्तृहरि को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जब बोध हुआ, कहे उसी क्षण अपना राजपाट त्यागा और फिर अनन्य शिव भक्ति के उस परम पद पर जाकर आरूढ़ हुए। तो ये संसार का सत्य है भाई। आप जिससे प्रेम करेंगे वो किसी और से करेगा, वो किसी और से करेगा। फिर ये कवि लोग, शायर लोग जितनी कविता गाना गाते रहते हैं वो सब उनका रोना धोना ही है। और संसार में प्रेम का परिणाम रोना धोना है। इसलिए कुछ भी करिए पर हित तो कीजिए कमल नयन सो, कमल नयन सो। मेरी आंखों देखी घटना है। एक माता रोज पूजा करने बैठती थी, छोटा सा बालक था, गुटरुअन चलता था। वो बार बार आता था और दीपक की लौ को छूने का प्रयास करता था। 2, 4, 5 बार तो माता ने हटाने की चेष्टा की। एक दिन माता ने हाथ लग जाने दिया। अब मैंने कहा ये क्या करती हैं आप? फिर नहीं, कल से नहीं आएगा। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन से माता भी गए, बोले बेटा ये चाहिए? बोले नहीं, ये नहीं चाहिए। तो ऐसी ठोकर लग जाए तो कम से कम तब तो सीख जाइए।